फ्रेंड्स, लोन डिफॉल्ट मामले में बैंक एनबीएफसीज लोन बोरोअर के अगेंस्ट में लीगल एक्शंस ले सकते हैं, जिसमें से एक है आर्बिट्रेशन, जो लोन डिफॉल्ट मामले में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है। और सेक्शन 17 आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का एक ऐसा प्रोविजन है जिसका इस्तेमाल इंटरिम या अर्जेंट रिलीफ के लिए किया जाता है जब किसी लोन डिफॉल्ट में मॉर्गेज प्रॉपर्टी को कस्टडी में लेना हो, पेमेंट को सिक्योर करना हो या डिस्प्यूट को एस्केलेट होने से रोकना हो। ये ऑर्डर आर्बिट्रेशन प्रोसेस की शुरुआती स्टेज पर किया जाता है, बट कई बार इसे अनफेयर तरीके से अप्लाई किया जाता है। ऐसी सिचुएशंस में इसके अगेंस्ट में भी हमारे पास कुछ रास्ते या लीगल रेमेडीज अवेलेबल होते हैं। तो समझेंगे फ्रेंड्स हम इस सेक्शन 17 को, ये प्रोविजन क्या कहता है, किस स्टेज पे ये ऑर्डर जारी हो सकता है और किन सिचुएशंस में बैंक एनबीएफसीज द्वारा ये यूज किया जाता है, साथ ही इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या रास्ते अवेलेबल होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को हाइप करना ना भूलें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और शेयर करिए उनके साथ जो किसी वजह से लोन डिफॉल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं कि लॉ यहाँ पे क्या कहता है, क्या है बेयर एक्ट की लैंग्वेज और ये ऑर्डर आर्बिट्रेशन की किस स्टेज पर लिया जा सकता है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत सेक्शन 17 कहता है इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी माध्यस्थम अधिकरण द्वारा आदिष्ट अंतरिम उपाय। तो हम इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझते हैं। तो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि इंटरिम रिलीफ तभी ली जा सकती है या सेक्शन 17 का ऑर्डर तभी लिया जा सकता है जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गठित हो चुका हो और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चलन में हो। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गठन होने के बाद वहां पे पार्टीज इंटरिम रिलीफ के लिए सेक्शन 17 की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। साथ ही प्रोविजन कहता है कि सेक्शन 17 के तहत ऑर्डर्स अवार्ड होने के बाद भी लिए जा सकते हैं, यानी कि प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद जब अवार्ड हो जाता है उसके बाद भी ये ऑर्डर लिए जा सकते हैं, बट अगर एक बार इन्फोर्समेंट हो गया है तो उसके बाद ये ऑर्डर्स नहीं लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है। इसका ये कहता है कि इंटरिम कस्टडी या सेल ऑफ एनी गुड्स जो सब्जेक्ट मैटर है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, इसका मतलब सिंपली ये है कि उन्हीं चीजों की कस्टडी ली जा सकती है और उन्हीं चीजों को सेल किया जा सकता है इस ऑर्डर के थ्रू जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्ट है, यानी वो सभी चीजें स्पेसिफिकली आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। सबसेक्शन 1 का क्लॉज डी देखते हैं, तो एप्लीकेंट के यानी कि जो क्लेमेंट है उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को संबंधित प्रॉपर्टी कब्जे में लेने के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। अब आगे बढ़े तो देखते हैं कि किस स्टेज पे ये ऑर्डर लिया जा सकता है। तो आर्बिट्रेशन इन्वोकेशन नोटिस के तुरंत बाद सेक्शन 17 ऑर्डर लिया जा सकता है। इन्वोकेशन नोटिस वो नोटिस है जो एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को भेजा जाता है दोनों के बीच उठे डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाने के लिए। इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, कैसे इसका निष्पादन होता है। तो सेक्शन 17 के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किए गए इंटरिम ऑर्डर का एग्जीक्यूशन या निष्पादन सिविल कोर्ट के ऑर्डर जैसा होता है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को उसी प्रकार से लागू किया जाता है जैसे कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स हो। इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टी द्वारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया जाता है तो दूसरा पक्ष स्थानीय पुलिस की भी सहायता ले सकता है। जैसे कुछ स्टेट्स की पुलिस ने अपने डीजी प्रपत्र में कंफर्म भी किया है, जैसा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये यूपी पुलिस द्वारा जारी किया गया है, जहां ये क्लियरली मेंशन किया गया है, आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि सेक्शन 17 के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूशन के लिए पुलिस सहायता ली जा सकती है। अब सवाल यह है कि ये प्रोविजन यूज में कैसे आता है और खासकर बैंक्स एनबीएफसीज इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो लोन डिफॉल्ट केसेस में बैंक्स को अक्सर ये डर होता है कि बोरोवर अपने ईएमआई पेमेंट्स को रोक देगा, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी को छुपा देगा या सेल कर देगा। तो ऐसे में सेक्शन 17 एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है लोन डिफॉल्टर्स को ये सब करने से रोकने का। और इन्हें बैंक्स एनबीएफसीज कैसे और कहां यूज करती हैं। तो सेक्शन 17 ऑर्डर यूज होता है जब लोन डिफॉल्ट के चलते बैंक्स एनबीएफसीज को किसी व्हीकल लोन में गाड़ी को अपने कब्जे में लेना हो या किसी मशीन को अपने कब्जे में लेना हो। ट्रिब्यूनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी केसेस में जब किसी जमीन को कब्जे में लेना हो तो फ्लेक्स बोर्ड लगाने का ऑर्डर कर सकता है, जहां पे प्रॉपर्टी की वॉल पर एक फ्लेक्स बोर्ड और सेक्शन 17 ऑर्डर चिपकाया जा सकता है। बैंक एनबीएफसीज इन एसेट्स को अपने कब्जे में लेकर उन्हें सुरक्षित रखता है, साथ ही उनका एसेट वैल्यूएशन करा के उसे आगे बेच भी सकता है। अनसिक्योर्ड लोन है तो बैंक्स सेक्शन 17 ऑर्डर के थ्रू लोन डिफॉल्टर के बैंक अकाउंट को फ्रीज कराने का ऑर्डर कर सकता है। ऑर्डर कंसर्न बैंक को भेजा जाता है स्पेसिफाइड अकाउंट को फ्रीज करने के लिए। साथ ही आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल सैलरी अटैच करने का ऑर्डर भी दे सकता है लोन डिफॉल्टर के एम्प्लॉयर को। साथ ही सेक्शन 17 के थ्रू ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लिया जा सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करने का, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो इन सभी कंडीशंस में बैंक एनबीएफसीज सेक्शन 17 ऑर्डर का यूज करते हैं और कई बार मिसयूज भी होता है और अनावश्यक दबाव लोन डिफॉल्टर्स पर
बनाया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे इस सेक्शन 17 के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं हम, क्या रास्ते होते हैं हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहले हमें समझना है कि ये ऑर्डर आर्बिट्रेटर द्वारा दिए जाते हैं ट्रिब्यूनल के गठन होने के बाद, यानी कि एक बार ट्रिब्यूनल फॉर्म हो जाता है उसके बाद। और आर्बिट्रेटर को अपॉइंट होने के लिए दोनों पार्टीज की सहमति चाहिए होती है, जो ज्यादातर कस्टमर्स यानी लोन डिफॉल्टर की तरफ से नहीं मिलती है। तो बैंक्स क्या करते हैं, यूनिलेटरल तरीके से यानी एक तरफा अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, जो सिर्फ तभी किया जा सकता है जब आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 11 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया हो, या सेक्शन 21 इन्वोकेशन नोटिस का ऑब्जेक्शन या रिप्लाई नहीं दिया गया हो। सेक्शन 21 की नोटिस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होने का फायदा बैंक एनबीएफसी उठाती है और ज्यादातर यूनिलेटरल तरीके से ही अपना ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है और सेक्शन 17 के तहत इंटरिम ऑर्डर ले आती है लोन डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट। इसी से आपको समझना है कि आपके पास जब सेक्शन 21 इन्वोकेशन नोटिस आए तो आप उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करें या उस नोटिस का रिप्लाई फाइल करें, क्योंकि अगर एक तरफा प्रोसीडिंग चालू करना है तो सेक्शन 21 में दिए गए प्रोविजंस को बैंक को फॉलो करना होगा। तो आप किसी भी एडवोकेट से इस नोटिस का रिप्लाई बनवा सकते हैं और इसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। और दूसरा, सेक्शन 12 ऑफ द आर्बिट्रेशन के तहत आप उस सेक्शन 17 ऑर्डर के अगेंस्ट एक लीगल नोटिस या उस ऑर्डर का रिप्लाई फाइल कर सकते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, यानी आर्बिट्रेटर को, साथ में उस पार्टी को जिसने ये ऑर्डर करवाया है जहां से आपका लोन चल रहा है, ये कहते हुए कि इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन आपकी सहमति से नहीं हुआ है और ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के प्रोविजंस का क्लियर वायलेशन है। इस लीगल ग्राउंड पे अपने नोटिस के थ्रू इस इंटरिम ऑर्डर पे ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप इसके लिए किसी भी अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। इससे न केवल आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने से रोक पाएंगे, बल्कि आप पूरी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को ही रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिटेल डिस्कशन सेक्शन 17 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप कमेंट में अपने क्वेरीज लिख सकते हैं, जहाँ पे मैं उनका रिप्लाई करके आपको जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं दे सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।